हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। स्वागत है सभी साथियों का बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा जिनके रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स साइंस के अंदर जिनकी जो प्रोविज़न सूची आई है उसमें जिनका नाम शामिल है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और आज इसका परिणाम है कि उनका इस सूची में नाम है। बेशक सभी साथियों का अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 2 गुना की सूची है और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो एकदम बॉर्डर पे थे और जिनका प्रोविज़न सूची में नाम नहीं आया है। उनका आगे भविष्य को लेकर क्या प्लान रहना चाहिए वो हम सारी चर्चाएं करेंगे। उससे पहले हम एक बार कट ऑफ पर नज़र डाल लेते हैं कि कट ऑफ में क्या कुछ विशेष है। कट ऑफ जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 190.5077 गई रही है और यहाँ पर जनरल के अंदर मेल की कट ऑफ 190.5077 और फीमेल की कट ऑफ भी 190.5077। तो साथियों ये दोनों जब कट ऑफ आपको देख पा रहे हैं कि ये दोनों समान कट ऑफ हैं और यहाँ पर विडो की कट ऑफ 48 रही है और जो डाइवोर्सी हैं डीवी हैं उनकी 156.70 रही हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स सर्विस मैन की यहाँ पर कट ऑफ रही है 23.7236। इसी तरीके से अगर हम EWS की कट ऑफ देखें, EWS की अगर हम कट ऑफ देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो मेल है उनकी कट ऑफ रही है 176 और फीमेल है उनकी भी रही है 176। तो यहाँ पर भी मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ समान है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे कि विडो के अंदर यहाँ पर 8 नंबर के अंदर सिलेक्शन हो रहा है तो डीवी के अंदर 104 नंबर। और आप यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करोगे कि जो एक्स सर्विस मैन है वो नॉट एप्लीकेबल, मतलब उनको उनकी कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं दिया गया है। इससे क्या होगा, कट ऑफ अगर इनको अलग अलग कैटेगरी से दिया जाता तो इनकी जो मेल और फीमेल की जो नॉर्मल कट ऑफ थी वो ऑब्वियस सी बात है और ज़्यादा रहती। ठीक है, एससी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 159.93, फीमेल की 155 और आप देखोगे कि एससी के जो विडो हैं उनकी कट ऑफ 1.2499 कट ऑफ रही है। आप खुद सोच के देखिए कि 300 नंबर में से 1.25 नंबर भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सिलेक्शन हो गया। आप थोड़ा सा इस चीज़ को मनन करने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्या बोर्ड क्या कर रहा है और क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप समझदार हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि आप साथियों इस चीज़ को जानते हैं कि हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो यहाँ पर अभी कंप्यूटर निर्देशक की वैकेंसी हुई हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी के अंदर एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते ही हैं। ठीक है, अगर उनको आधार मानकर, और वहाँ पर बच्चे बिल्कुल सेटिस्फाई भी होते हैं इस डिसीज़न से क्योंकि एक लेवल के बाद में वहाँ तक वो तैयारी भी करते हैं। यहाँ पर मिनिमम अगर क्वालिफाइंग मार्क्स होते तो ये हमको स्थिति है ये देखने को नहीं मिलती। ऐसे लोगों का चयन नहीं होता जिनके 1 नंबर 8 नंबर और वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो फिर प्राइवेट में बच्चे नहीं भेजेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, और एससी की कट ऑफ की बात कर ही ली। ठीक, हमने एसटी की जो कट ऑफ है वो 147, मेल और फीमेल दोनों की समान है। अगर हम ओबीसी कट ऑफ की बात करें तो वो है 183.8636, मेल और फीमेल दोनों की बराबर है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये 14 नंबर वाले जो विडो हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो इसके बारे में अब क्या कहें क्या ना कहें, शब्द नहीं है। ठीक है, और एमबीसी के अंदर भी आप देखोगे तो जो मेल की कट ऑफ 168 है और फीमेल की 157 है। आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो एक्स सर्विस मैन है उनकी कट ऑफ यहाँ पर तो दे दी 23.7236 और EWS के अंदर NA है, SC के अंदर भी NA है, ST के अंदर भी एक्स सर्विस मैन NA है, OBC के अंदर भी NA है, MBC के अंदर भी NA है। तो इस तरीके से जितनी भी कैटेगरी थी वहाँ पर जब एक्स सर्विस मैन की जो कट ऑफ निकाली गई है वो सिर्फ जनरल के अंदर उनको शामिल करके निकाली गई है। यदि वो अपनी अलग से उनकी कट ऑफ आती, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज आती, तो निश्चित रूप से जनरल की कट ऑफ तो कम आती और पर OBC SC ST इन सब की कट ऑफ में थोड़ा सा अपने को उछाल देखने को मिल सकता था। ठीक है, और निश्चित रूप से मिलता। अब हम बात कर लेते हैं आंसर की। उससे पहले मैं एक बात और साझा करना चाहूँगा कि जैसे 190.5077 है तो ये 5077 आने का मतलब क्या है कि नंबर तो एकदम फिक्स नंबर आने चाहिए थे, है ना। ये मतलब है कि इसके अंदर
आपको पता है कि जैसे साइंस मैथ वाले के अंदर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो जिस सेक्शन के अंदर जितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, एक बार आंसर की पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुए हैं, और टोटल कुल मिला के 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो जो सेक्शन था, जैसे मान लो जीके में 60 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन वहाँ पे डिलीट हो गए, तो कितने बचे? 58 बचे। या फिर 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो कितने बचे? 57 बचे। तो वो उन क्वेश्चंस के अंदर वो जो नंबर हैं वो कोलैबोरेट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो नंबर्स थे वो पॉइंट्स के अंदर आना एकदम लाजमी बात है, कोई ऐसे अचंभा करने वाली बात नहीं है। उसके बाद में साथियों हम आते हैं मूल मुद्दे पर। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम कट ऑफ को समझने की कोशिश करेंगे साथियों। सबसे पहले तो क्या कट ऑफ इतनी रहने का कारण पेपर लीक है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि लास्ट डेट के अंदर जिसके 130 प्लस थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्स सर्विसमैन का मैंने आपको बता ही दिया। और 2 गुना के अंदर इतना है, तो जो फाइनल कट ऑफ रहेगी उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है साथियों। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट के अंदर जिनके 130 प्लस थे, वो आप देखोगे कि पिछली बार जिन बच्चों के 130, 135, 140, 142 तक नंबर थे, उसका इस बार रीट के अंदर कहीं दूर दूर तक वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण रहा होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर पढ़ने वाले बच्चों का नाम नहीं है तो निश्चित रूप से गड़बड़ी तो हुई होगी। यूँ ही तो ये कटारा पटारा चटारा को गिरफ्तार नहीं कर लिया गया होगा। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो राजस्थान बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स थे, राजस्थान बोर्ड जो आरपीएससी है या फिर आरएसएस भी है, जितने भी जो इसके बोर्ड्स हैं, उनमें कुल मिला के 14 पेपर आउट सरकार ने खुद माने हैं। और अगर ये 15वां, 16वां, 17वां हो तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तो हम ये एक आधार हो सकता है कि जो पिछली बार जो बच्चे थे और वो इस बार नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ प्रोविजनल लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी का संकेत तो देते हैं। एक्स सर्विसमैन की हमने बात कर ली साथियों कि इसका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ा है। अब बात है कि 2 गुना के अंदर इतनी ज़्यादा अगर कट ऑफ रही है तो जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं साथियों कि जैसे 190 जनरल की कट ऑफ है और 183 है ओबीसी की कट ऑफ, 176 है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। हम मोटा मोटी इन 3 कट ऑफ से बात करते हैं कि अगर 190 जनरल की कट ऑफ है तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग 5% इंक्रीज होगी, क्योंकि 2 गुना सूची के अंदर बच्चे शामिल हैं। तो 5% यदि इसका निकालते हैं तो लगभग 10 नंबर बढ़ता है। तो जिन विद्यार्थियों के 200 नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसके अंदर हम इसका 5% निकालें तो लगभग 9 नंबर के लगभग बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 192 और 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से 5% ही ईडब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है, तो इसका जो 5% है वो हो गया लगभग 8 या फिर 9 नंबर ही कह सकते हैं। ठीक है, तो 176 और ये हो गया 185। तो जिनके ईडब्ल्यूएस के अंदर 185 नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं और वो बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, ये अपनी हो गई कट ऑफ पर चर्चा। इसके बाद में वो साथी जिनका, क्योंकि ये तो सिलेक्शन हुआ है, ये तो 6000 इतनी सही वैकेंसी थी, तो ये तो उनके लिए बात हो गई। अब काफ़ी सारे लोग वो हैं जो बॉर्डर पर रह गए और 6000 इनमें 12000 के लगभग जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आए तो इनमें आधों का सिलेक्शन भी नहीं होगा। उनके लिए आगे क्या ऑप्शंस हैं, वो किस चीज़ की तैयारी करें कि उनका जो आगे का जो प्लान है वो अच्छे से बन सके। अगर हम राजस्थान के अंदर शिक्षा भर्ती की बात करते हैं तो जो अभी आने वाली वैकेंसी हैं राजस्थान के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर 3rd ग्रेड की वैकेंसी आएगी, और इसके अलावा मैथ्स के अंदर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है। 3rd ग्रेड की वैकेंसी अभी कल ही मैंने वो सुना था BD कल्ला साहब का
कि उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी कि हर साल यूपीएससी की तर्ज पर रीट की परीक्षा होगी। अरे तो उनको कौन समझाए कि ये तो जो प्रावधान है ये 2011 से चला आ रहा है कि हर साल ये परीक्षाएं होनी चाहिए। 13 साल के अंदर और लगभग 6 बार ही ये भर्ती परीक्षा हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कहना और उनकी मतलब कह सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना बड़ा फ़र्क है। ये तो खैर अलग अलग सरकारों के अलग अलग खेल हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर मैं आपको बताऊं तो DSSS इसके अंदर वैकेंसी काफ़ी सारी आई हुई है, और एक है EMRS एकलव्य वाली। इन दोनों के अंदर मिला के कुल 65,000 प्लस वैकेंसी हैं। 65,000 के अराउंड इनके अंदर दोनों के अंदर वैकेंसी आई हुई हैं। और जो संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आने वाली वैकेंसी वो तो खैर है ही हैं। इसके अलावा इन दोनों की भी अच्छी भारी मात्रा के अंदर वैकेंसी आई हुई हैं। तो जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो बेशक इनकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर उनको एक सीट चाहिए, एक सीट का खेल है, और 65,000 वैकेंसी कम वैकेंसीज नहीं होती, आपको भी ये मालूम है। ठीक है साथियों, तो इनमें DSSB की हैं वो लगभग 26,217 वैकेंसी हैं, और 38,480 वैकेंसी हैं ये EMRS के अंदर हैं टोटल। अगर हम इन दोनों का जोड़ करें तो ये हो गया 7,9,646 64,697 वैकेंसी, यानी कह सकते हैं कि लगभग 65,000 ये वैकेंसी हैं। इसके ऊपर काफ़ी ब्रीफ जो इनके टॉपिक्स हैं आपको यूट्यूब के माध्यम से अच्छा सॉल्यूशन देने का प्रयास हम कर रहे हैं। और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन वगैरह है, कब एग्ज़ाम फॉर्म चालू होंगे, कब ख़त्म होंगे, कब एग्ज़ाम है, ये सारा का सारा जो आपको है इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आप देख जाके और इनके बारे में जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनसे संबंधित कक्षाएँ भी लगातार हो रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आप इन कक्षाओं से लाभान्वित हो सकें। ठीक है, और अंत में ये कहना चाहूँगा साथियों कि आप इन वैकेंसी में किसी को भी अपना लक्ष्य बनाकर पहले से अधिक पुरुषार्थ करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।